नमस्ते, ज्ञान विविध चैनल पे मैं अपनी सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे अपना बचा हुआ पाठ कक्षा 12 का अध्याय है हिंदी साहित्य कक्षा 12, अध्याय नंबर है 18 आलोपी, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा जी। और महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और कुछ मूल पाठ का कुछ भाग हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। आज उससे आगे की बातें हम करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं बता रही थी, आलोपी जो था नेत्रहीन था, अंधा था, लेकिन उसने अपने अंधेपन से कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं किया था। ये अंधापन ही उसके लिए एक वरदान की तरह साबित होना था, क्योंकि उसने अपने कर्म क्षेत्र में कूदने का निश्चय जो कर लिया था, अपने स्वाभिमान को बनाए रखते हुए अपने कर्म क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता था, कार्य है वो करना चाहता था। कदाचित कहते हैं कि अपने महादेव वर्मा जी अपने घर में थी, बैठी थी, अपना कुछ कार्य कर रही थी, पुस्तकों से माथा पच्चे कर रही थी, पुस्तकों में कुछ मूत्र है वो ढूंढ रही थी। उसी समय उसे एक स्वर सुनाई देता है और दोपहर का समय होता है। बहुत बार सोचती भी है कि जाऊं या नहीं जाऊं, देखूं कि दरवाजे पर कौन है कौन नहीं। उस समय जो ये असमय जो आया है इसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन माता के द्वारा अच्छे संस्कार दिए गए थे। माता रमा देवी के द्वारा अपने बचपन से अच्छे संस्कार है वो दिए गए थे कि कभी वह के दरवाजे पर आए हुए उसका अपमान है वो नहीं करना चाहिए। इसी के बात को ध्यान में रखते हुए अपने शिष्टाचार के नाते है वो दरवाजे तक जाती है। और जब उन्हें पता चलता है कि और जब पहली बार आलोपी को देखते हैं तो एक मन में बहुत सारे प्रश्न हैं उनके खड़े हो जाते हैं कि उसकी ये दशा है वो किस कारण से है। एक जो बच्चा लाठी के सहारे उसको पकड़ कर ले आ रहा है, उसे वृद्ध की भांति बताया गया है कि जो कार्य पीछे वाला जो उम्र में बड़ा था उसका होना चाहिए वो कार्य है वो एक बालक है वो कर रहा था, तो उसने वृद्ध की संख्या उसे दी गई है। और पीछे वाला था जो कि उसका अनुकरण करके आगे बढ़ रहा था। पीछे वाले आगे वाले बच्चे के द्वारा है वो आरोपी को कान में कुछ कहा जाता है जिससे वो नमस्कार की मुद्रा में आता है, लेकिन ऐसा लगता है नमस्कार तो महादेव वर्मा को नहीं आम के वृक्ष को कर रहा हो, ऐसा लग रहा था। और कहते हैं कि महादेव वर्मा कहते हैं कि इस तरह से मुझे देखकर उसकी जो कथा थी इसी से हमारी तारतम्यता कथा अधिकाधिक अकथनीय बनती जाती है। सुख दुख की सरल मानवीयता है वो निर्जीव होने लगते हैं। हम सहज भाव से अपनी ऊंची कहानी कह नहीं सकते। तो कहते हैं जो मनुष्य संपन्न व्यक्ति होता है, धन धनाढ्य से होता है, एक संपन्न परिवार में जिसका जन्म होता है, वैभवशाली होता है, उसकी कहानी बड़ी ऊंची होती है, उसकी कहानी को सहज भाव से है वो नहीं कहा जा सकता। जबकि कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जैसे आलोपी जैसे व्यक्ति थे वो बड़े ही उनके जीवन में खुली किताब की भांति होते हैं और उनके जीवन की कथा शुरू से लेकर अंत तक कहना है वो मुश्किल नहीं होता, बड़ा ही सहज होता है, सरल होता है। ये बात कहते हैं कि हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते। अपनी बारे में कहते हैं कि हम अपने जीवन की जो कहानी है हमें सब कुछ पता होता है, हमें अपने जीवन के बारे में सब कुछ होता है, लेकिन हम बड़ी सहजता से अपने जीवन की कहानी है वो नहीं कह सकते। अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य और अनेक झुमकारों की भांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। अगर हम अपने जीवन के बारे में सोचने भी लगे, अपने जीवन की कहानी कहने भी लगे, तो एक एक पल हमें ऐसे याद आता है और एक एक पल है वो एक दूसरे से उलझता हुआ है वो चला जाता है। तो एक एक तार है वो हमारे सामने सत्य हो जाता है। हम अपने जीवन में न जाने कितनी गलतियां कर बैठते हैं जिसका पता दूसरों को नहीं होता है, स्वयं को पता होता है। तो अपने जीवन की सत्यता के बारे में जब हम जानते हैं तो कहते हैं कि जिंदगी और अधिक उलझती हुई चली जाती है। अंत्य आलोपी की कथा में मनोवैज्ञानिक बुद्धि हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैया प्राप्त हुई। तो कहते हैं कि अंधा जो आलोपी था उसकी कथा में न तो कोई मनोवैज्ञानिक बुद्धि हाथ लगी कि भाई वो किस तरह से अपना जीवन है वो जी रहा है, इसका कोई मनोवैज्ञानिक तथ्य नहीं था। और न ही उसकी जो समस्याओं की भूल भुलैया थी वो प्राप्त हो गई कि उसकी समस्या वो किस कारण से उसका ये जन्म अंधे के कारण अंधा जन्म हुआ, फिर उसने अपना जीवन वो किस तरह से बिताया, किस तरह से उसकी अनेक समस्याएं उसके सामने आई, उनकी बड़ी भूल भुलैया की बात थी। हाँ, उसकी देखने बड़ी बचाव से पता चला कि चक्षु के अभाव की पूर्ति रचना निकल गई है। रचना कहते कि जी जो मैंने पिछली कक्षा में भी हमने पढ़ा था यहाँ तक कि उसकी जो देखने बड़ी वाचालता थी, वाचा बोलने में तेज चतुर। तो कहते जो उसकी इंद्रियां थी यानी कि आंख नहीं थी, उसके पंचेंद्रियों में एक इंद्र का जो अभाव था उसकी पूर्ति है वो उसकी रचना है वो करी थी, उसकी वाचालता है वो करी थी, बोलता अधिक था, उसकी वाचालता उसकी पूर्ति करी थी। भले ही विधाता ने उसके पंचेंद्रियों का संतुलन है वो बिगाड़ दिया हो, लेकिन उसने अपना संतुलन है वो कभी बिगड़ने नहीं दिया था, उसका परिणाम संतुलन नहीं बिगड़ा था। उसका पिता काची जो कि क्या था, कुलावंतस यानी कुल का आभूषण माना जाता था उसका पिता। अब पिता की बात करते हैं, आलोपी का पिता था, अपने कुल का आभूषण माना जाता था। बहुत दिनों तक अपने भावी वंश की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में आलोपी देवी के द्वार पर उसको उपस्थित होने पड़ा।
लेकिन हमने उस देवी की जो कंजूसी थी, कृपणता थी, उसकी घोषणा करने के लिए उसी का पुत्र का नाम ही रख दिया अलोपी, ताकि सभी को पता लगे कि देवी है वो मनोकामना तो पूरी करती है लेकिन बड़ी ही कृपणता के साथ पूरा करती है। अलोपी ने 23 वर्ष का हो चुका है। काछी अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुकाकर मूल को अपनी सेवा में चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। अब जो अंधा अलोपी का पिता था वो चला जाता है, मर जाता है, उसकी देहावसान हो जाता है। माँ तरकारियां लेकर फेरी लगाती और माँ थी वो अपने पुत्र को पालती है। वो पुत्र तो अंधा था, कुछ कार्य नहीं कर सकता था, तो तरकारियां यानी सब्जियां हैं वो लेकर बेचने के लिए जाती है। और पर तरकारियां लेकर फेरी लगाने जाती है, लेकिन अलोपी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि जवान बेटा घर में बैठा रहा, वो बूढ़ी माँ है वो सब्जियां बेचने के लिए घूमे, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरी माँ है वो मर मर के कमाई, तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। इसी से साफ तरकारियों की तत्ववेत्ताओं से यहाँ के चंदा समय काम की खोज में निकल पड़ा। बड़ा स्वाभिमानी था, भले ही यहाँ के नहीं हो लेकिन स्वाभिमान से जीवन जीना चाहता था। अपनी माँ को इस तरह से घुट कर मरते हुए नहीं देखना चाहता था। बूढ़ी थी फिर भी काम करने जाती थी, सब्जियां बेचने जाती थी, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता था। तो उसका जो ताऊ था उससे बात करता है, जो सब्जियों का ही व्यापार करता था, है ना। उसे ऐसे आश्चर्य में से मेरा कभी साक्षात्कार में महादेव में कहते हैं कि तो बड़ी आश्चर्य की बात है, अंधा था लेकिन फिर भी अपने कर्म के लिए इतना उद्यत, इतना तैयार, इतना समर्पण उसका अपने कर्म के प्रति, अपने स्वाभिमान के प्रति। तो ये मुझे आश्चर्य हुआ। जीवन में अनजान किशोरों की संख्या करनी है जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते हैं जिसकी उंगलियों के पोर सिलाई करते करते छलने हो चुके। कहते बड़ी सुंदर बात यही है महादेव वर्मा ने कि वर्तमान समय में हम देखें तो ऐसे नव युवकों की कमी नहीं है इस संसार में, जो कि उसकी माँ है वो सिलाई कर करके अपने बच्चों को पालती है, उंगलियां छलनी हो जाती है, लेकिन उसी माँ को क्या करते हैं, धोखा देते हैं, उनकी जो कमाई हुई पैसे है और उसी माँ से झगड़ा करते हैं। कुल बद्धों के समान आंसू पीने वाले युवकों का भार नहीं है जिसका पुरुष ने दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में कुंठित हो जाता है, भिक्षावृत्ति से मूर्छित। और कहते हैं ऐसे नवयुवकों की भी कमी नहीं है जो अपने पिता के पैसे को ही कैसे ऐसे ही ऐस अपने सुख आराम के लिए, अपने सुख चैन के लिए है वो लुटा देते हैं और अपने पिता से अपना धन है वो सब कुछ छीन लेते हैं। ऐसे युवकों की भी कमी नहीं है। एक तो ऐसे युवक होते हैं जो सब कुछ होते हुए भी है वो इस तरह का व्यवहार करते अपने माता पिता के साथ। एक ये था अलोपी था जो कि अपने कार्यों को कितनी निष्ठा से करने के लिए तैयार था। अंधे होते हुए अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, बड़ा ही निष्ठावान था अपनी मातृ भक्ति के प्रति। अपनी पराजय को पीछे मारने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज सुनने में जो छोटे बच्चों को छोड़कर दिन दिन भर परिश्रम करने वाले पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। बड़ी ही सुंदर बात यह है कि अपनी पराजय को विजय मानने वाले, तो कहते हैं कि ऐसे समाज में ऐसे पुरुषों की भी कमी नहीं है। ऐसे पुरुषों के से भी समाज है वो शून्य नहीं है कि जो अपनी कमियों को छिपाने के लिए और अपने आप को विजय श्री घोषित करने के लिए अपनी पत्नियों के द्वारा कमाए गए पैसे पर ऐश करते हैं। जो शाम के समय है वो मदिरालय में चले जाते हैं, शराब पीते हैं, सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है समाज में, ऐसे व्यक्ति भी देखने को मिलते हैं। तो महादेव वर्मा के समय अलोपी को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ है विलाप, जितने प्रकार से, जितनी भाव भंगिमा के साथ, जितने स्वरों में अपने निराश जीवन का मर्ष्याघात में अपनी असमर्थता का शापा करने उसके उतना ही व्यस्त होते हैं, उतना ही अधिक पुरुष नाम से हुए। तो कहते हैं समाज में ऐसे पुरुषों की कमी नहीं है जो अपनी कमी को छिपाने के लिए रोने धोने तक लग जाते हैं, विलाप तक करने लग जाते हैं, बड़ी भाव भंगिमा के साथ विलाप करने लगते हैं, अपने निराश जीवन का है वो रो रो कर है वो गान करते रहते हैं ऐसे, और अपनी असमर्थता को है वो बताते रहते हैं। ऐसे लोगों की इस समाज में, इस संसार में कमी नहीं है। अंधी आंखों को आकाश की ओर उठाकर अपने पुरुषार्थ की दुहाई देने वाले आलोकों के ऐसी परंपरा की न्याय में प्राण दर्द के लिए तो कुछ नहीं मिल सकता था। कुछ प्रकृति स्टोर में मैंने पूछा क्या तुम यहाँ कौन सा काम कर सकते हो? अलोपी पहले से ये सब सोच समझ कर आया था। ये है देहात के खेतों में सस्ती और अच्छी तरकारी रहेगा मेरे लिए और छात्रावास की विद्यार्थिनियों के लिए भी, है ना। तो कहते हैं कि अब वो आता है महादेव वर्मा के पास काम के लिए आता है, तो महादेव वर्मा से पूछते तो भाई तुम क्या काम कर सकते हो? जिज्ञासा तो वही कि भाई अंत है लेकिन काम क्या कर सकेगा? तो कहा कि भाई ये है कि हॉस्टल के लिए है, छात्रावास है उसके लिए अच्छी सब्जियां लेकर आएगा महादेव वर्मा के लिए भी, और हॉस्टल में रहने वाली जो विद्यार्थिनियां थी, छात्राएं थी, उनके लिए भी। अपने जीवन व्यापी अंधेरेपन में ऐसा व्यवसाय में उठा कर्तव्य किस प्रकार संभाल सकेगा यह पूछने पर अवकाश न देकर आलोपी ने अपने
महादेव वर्मा को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। पर मैं भी कुछ कम विचित्र नहीं, इसी से रघु रलों पे अपने दुर्बल कंधों पर करते हुए कपड़ों बाहर लाद कर लौटे। तो कहते हैं मैंने भी है कि उनको जो कार्य की याचना लेकर आए थे, जो एक उम्मीद लेकर आए, मैं उस उम्मीद पर खरा उतरती हूँ और मैं उन्हें वो कार्य करने के लिए आज्ञा दे देती हूँ। दूसरे दिन सवेरे एक हाथ में रघु को लाठी का छोर था, मैं दूसरे सिर पर रखी बड़ी सी छावनी संभालने वालों में मालिक को पुकारने लगा। अगले दिन ही आ जाता अपना कर्तव्य निष्ठ पूरा, अपना कर्म पूरा करने के लिए। मुझे क्या क्या पसंद है जानने के लिए जब ये उन्हें भी नहीं करने लगा तो मैं बड़ी कठिनाई में पड़ी। तो कहते हैं कि वो जानना चाहता था कि मुझे क्या पसंद है, मुझे जैसे महादेव वर्मा जी को क्या पसंद है, बड़ा उन्होंने भी नहीं किया कि आपको क्या पसंद है। तो कहते हैं मैं खुद अपने जीवन के बारे में निश्चय नहीं कर पाई कि मुझे क्या पसंद है। कुछ तरकारी डॉक्टरों ने मेरे पत्नी की सूची में नहीं रखी और शेष के लिए सदा के लिए नियम रहा कि जो भक्ति के विवेक और रुचि वह स्वीकार दो। तो कहते हैं कुछ तरकारी कुछ सब्जियां तो डॉक्टर ने मेरे खाने में बंद कर रखी थी और कुछ ऐसा था कि जो भक्ति यानी कि महादेव वर्मा की सेविका थी। इसका लेसन भी पहले है, वो पहली वाली कक्षाओं में आ चुका है भक्ति का। तो कहते जो भक्ति को अच्छा लगता था, जो रुचिकर लगता था वो बना लेती थी, वही मैं खा लेती थी। फिर इससे वर्ष में कुछ महीने दही पर, कुछ फल पर और कुछ खिचड़ी दलिया आदि पर पत्ते बिताने पड़ा। रुचि के संबंध में वितराग हो ही जाता है और कहते हैं कि भाई वो अपनी रुचि क्या बताएगा, जिससे कुछ महीने है वो दाल दलिए पर रहना पड़े, कुछ है वो कुछ सब्जियों पर, कभी दूध पर है, कभी दही पर है, इस तरह से उन्हें अपने जीवन में बिताना पड़े। तो वो अपनी रुचि के बारे में क्या बता सकता है, बड़ा ही कठिन है ये। अब कहते हैं कि जब आलोपी निराश नहीं करने के लिए मैंने सब ले लिया जिसमें मेरे लिए लाया था, वैसे जैसे समय आलोपी का वह महीने पर लेगा। जब मैंने अपने भूल जाने की संभावना हिसाब लिखने की विरक्ति की व्याख्या आरंभ की तो उसने बहुत विश्वास के समझाया कि वह 10 तक पहाड़ी और पहली किताब के विद्वानताओं की सहायता से मेरा हिसाब ठीक रखेगा। अब महादेव वर्मा पैसा देना चाहती है लेकिन देता नहीं है। कहते हैं महादेव वर्मा अपने ऐसा प्रतीत करता है कि मैं भूल जाती हूँ, मैं हिसाब नहीं रख पाऊंगी। तो कहता है मेरा ताऊ है जो दरअसल पहाड़ी से जानते हैं, वो उसकी सहायता से है वो हिसाब बराबर रखूंगा, है ना। तो ये कहता है कि महीने पर ये वो पैसा लूंगा। छात्रावास का वहाँ भी मेंटेन रखेगी ही। वह इस युगल मूर्ति को लेकर जो भिन्नतात्मक उदाहरण होता है उसके संबंध में गिरा है पाने कहने भी होगा। तो कहते हैं कि जो ये उनकी युगल मूर्ति थी यानी उसे रघु की ओर आलोपी की, उसे देखकर बड़ा कोलाहल मच जाता है, छात्रावास में बड़ा शोर होता है उसके संबंध में। कहते हैं कि एन बिनु पानी कहने भी होगा। पर 2-4 दिन में आलोपी सबकी ममता का पात्र बन जाता है, लेकिन अपने व्यवहार के कारण है सब उसके प्रिय बन जाते हैं, सबके लिए वो प्रिय बन जाता है। वह दूसरे नौकरों को मिल ही नहीं सकती थी। कहते जो स्वतंत्रता उसे प्राप्त थी वो दूसरे नौकरों को नहीं मिलती थी। वो छात्रावास में बड़े आराम से बिना किसी रोक टोक के है वो जा सकता था। मेज के लिए आंगन में एक कोने में पैर फैलाकर बैठता और तौल कर लाई हुई तरकारी भी माँ के बड़े तराजू पर तोलने लगता। इसका स्पष्ट ज्ञान इतना बढ़ गया था कि लौकी कद्दू कटहल आदि को हाथ में लेते वह उसका तोल बता देता था। अब सब्जी बेचते बेचते उसे इतना अनुभव हो गया था कि किसी भी सब्जी को हाथ में लेते उसका बता देता था तोल ये 1 किलो की है या आधा किलो की है, 700 ग्राम की, इस तरह से तोल बता देता। उसका अनुभव इतना अच्छा हो गया था। तुलाते तुलाते साफ तरकारियों के प्रकार और खेतों के संबंध में महाराजी बारी आदि सबको बताता रहता था। तरकारियों के बारे में, उनके अच्छे फायदों के बारे में है वो बताता रहता था। सब्जियां तोलते तोलते प्राय छोटी बालिका उन्हें कहकर चिड़ियों की तरह चाहती थी। वह उनके लिए अमरूद बेर आदि भी लाता था तो उन्हें फ्री में देता था। अमरूद बेर लाता था छोटी बच्चियों के लिए उन्हें देता था, जिसके दाम के संबंध में वो कुछ नहीं कहता था। एक दिन जब कॉलेज के ऊपर वाले ने शिकायत की कि अवतार पर लाकर बच्चों को बांटता है जिसके क्या व्यवहार माने होते थे, मैंने आलोपी से पूछा। उसने दांत से जीभ को नोक में दबाकर सिर हिलाते हुए उत्तर दिया उसका भाव था कि काम उसे मिल जाता है। फिर वह स्कूल के समय तो आता ही नहीं आता, फल वाले की उसे क्या हानि हो सकती है। फल वाले ने शिकायत की तो हॉस्टल में फल देता था कि भाई मानता है वो लड़कियों को फल ला के दे देता है इसलिए मेरा नुकसान होता है। तो उसने अपनी जीभ ऐसी
खरीदा तो लेना किसी तरह उचित भी हो सकता था, पर वे फल उसे तरकारी के साथ घड़ुए में मिल जाते, तो कहते मैं भी कौन सा उसे पैसे देकर लाता हूँ, जो फल मैं इन बच्चियों को देता हूँ, दाम देकर लाता तो शायद मैं दाम भी नहीं लेता, लेकिन वो तो मुझे सब्जियों के साथ ऐसे ही मिल जाती है, इसलिए मैं भी ऐसे ही दे देता हूँ। उन कालों में का भाव देकर मैं अपने डपोर संघ के न्याय का महत्व समझ गई और तब मेरा मन अपने ऊपर एक खींच उठा। तो कहते हैं कि अब उस अंधे का ऐसा उन्मुक्त स्वच्छंद व्यवहार देखकर, उसकी इतनी खुली सोच देखकर कहती है कि जो मैं ये डपोर संघी बनने का, यानी कि हम अपने जीवन में बड़े डपोर संघी बने रहते हैं, बड़ा दिखावा करते रहते हैं, तो कहते हैं मुझे अपने आप पर ही खींच आने लगी कि देखो मुझसे तो कहीं ये कितना अच्छा है, जो कि कैसा है उसका जीवन है, कैसे खुली किताब की मानती है। तो कहते हैं कि मुझे बड़ा ही है वो अपने आप पर खींच उत्पन्न होती है। कहना व्यर्थ तो क्या लोग अपने सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ा। अलोपी के नेत्र निधि इसी से समुद्र ने प्रकृति के रौद्र रूप से भयभीत होता था, न उसके सौंदर्य को कहता था। अब भाई जिसकी आंखें होती है वो प्रकृति का रौद्र रूप देखता है, उसे भय लगता है ना, प्रकृति की सुंदरता पर मन है वो खींच उठता है, मोहित हो। लेकिन अलोपी पर इसका कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो प्रकृति को देख ही नहीं पाता था, इसलिए उसका कोई असर नहीं होता था। मूसलाधार दृश्य जो बर्फ के तूफान की भ्रांति उत्पन्न करती थी, बिजली जब लपटों के फुहारे जैसे लगते, बादलों के गर्जन में जब पर्वतों के बोलने का आवाज मिलता था, बर्फ तो चलते चलते बाहर से आंखें छिपा लेता, पर चितने के समान, टूटे के समान आलोपी नाग की नोक से चूते हुए पानी की चिंता न कर भीगी मूलियों में फिसलती लाठी थामे और हरे खेत के खंड जैसे छापड़ी संभाले, इस तरह पाँव रहता मानो ने आज विपरीत का पूरा परिचय प्राप्त हो। अब देखो जब बारिश का समय आता था, बादल गर्जना करते थे, तो ऐसे लगता था कि मानो पहाड़ ही बोल रहे, बिजली की लपटें ऐसे ऊपर गिरने के लिए होती थी और अत्यधिक मूसलाधार जो बारिश होती थी उसे ऐसा लगता था कि मानो बर्फ गिर रही हो। तो ऐसे आवाज में रघु था वो तो बेचारा डर जाता था, लेकिन आलोपी तो इसे देख नहीं पाता था, उसके नाक से जो पानी टपक रहा था उसे टपक रहा है, ऐसे पृथ्वी पर पैर रखते हुए चलता था, मानो पूरी पृथ्वी को ही जानता हो, पूरा परिचय हो उसका, है ना। एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ जाने पर रघु की खैर नहीं थी, क्योंकि आलोपी आंख वाले के पद बर्तन में ऐसी भूल अक्षम में सुनाता था। अब अगर मान लो एक बार भी कीचड़ में पैर पड़ गए तो रघु की खैर नहीं थी, उसे सुनाता था, मैं जानता हूँ तेरे तो आंखें हैं, तू तो देख के चल, है ना। तो उसका अपराध वो अक्षम में होता था, एक बार भी कीचड़ में पैर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं मेरे तो आंखें नहीं है, ईश्वर ने नहीं दी, मैं तो देख नहीं सकता, तेरी तो दो आंखें, कम से कम देख के तो चल, है ना। इस तरह से जब शीत बर्फीले तारों में भूषण त्रिपक्षपात के गात की सांस जैसी हवा बहती, तब रघु पतले कुर्ते में मिट्टी की रोटी की समान जिन पर दांत बजाता था, तब आलोपी सारी शक्ति से टिटरो होठों से कपाट बन के सर्दी के नीले नाखुनैठी उंगलियों वाले पैरों को तोल कर रखता वो आता। जिसमें जब भूल ऐसी जान पड़ती मानो कोई पृथ्वी को पीस कर उड़ाए दे जा रहा हो, लू जल्दी व्यक्ति की तरह चित्कार करके उस कोने से उस कोने में दौड़ती फिरती, तब आंखों पर रघु के जल्दी जल्दी उठते पैर मुझे भाड़ में नाचते हुए गानों का सुरन कराते। कहते सर्दी में होठ है वो कांपते रहते थे, लेकिन फिर भी अपने कर्म पथ पर चलता रहता था। रघु जो कि छोटा था वो बेचारा ऐसे कांपता रहता था, एक पतले से कुत्ते में उसका शरीर है वो मिर्गी जैसे मिर्गी का दौरा आ जाता है उस समय वो कैसे कंपन करता है वैसे उसका शरीर कांपता रहता था। गर्मी में है जब लू के थपेड़े लगते थे, लेकिन आलोपी ऐसा था कि अपने कर्म पथ पर कभी पीछे नहीं हटता था, चलता ही रहता था, है ना। तो कहते हैं कि उसके जो रघु था वो जल्दी जल्दी पैर उठाता था, तो ऐसे लगता था मानो कि भाड़ में वो चना उछल रहा हो। भाड़ में चनों को जब सेकते हैं तो उछलते हैं ना, उस प्रकार से उछलते हुए उसके पैर लगते थे। पर आलोपी आंखें मूंद कर आंखों के अंधकार को भीतर ही बंदी बनाता, अपने हर पग को इतनी धीरता से जल्दी धरती पर रखता था मानो उसके हृदय का ताप नापता हो। लेकिन आलोपी था जिसका कोई असर नहीं होता था, वो धरती जलते हुए धरती पर पैर ऐसे लगता था कि मानो पैरों से उस धरती का ताप है उसको माप रहा हो कि कितना ताप है, कितने सेंटीग्रेड ताप है, ऐसे नापता हो, ऐसे चलता था वो। बसंत हो या होली, दशहरा हो या दिवाली, आलोपी के नियम में कोई व्यतिक्रम कभी नहीं देखा गया। चाहे कोई सा भी त्योहार आए, चाहे बसंत हो, गर्मी हो, सर्दी हो, होली हो, दिवाली, कोई सा त्योहार आ, लेकिन आलोपी कभी अपने कर्म क्षेत्र में कभी पीछे नहीं हटा। उसके कर्म के मार्ग में है वो कभी अपने जो नियम उसका था उसमें कभी भी व्यवधान पैदा नहीं हुआ, कोई रुकावट पैदा नहीं हुई। जिस प्रकार सूर्य है वो अपने नियम के अनुसार चलता है, कभी भी एक दिन भी वो मिस नहीं करता है कि आज चलो आज छुट्टी मना लेता हूँ, नहीं चलता हूँ। एक दिन पे अगर सूर्य देव है वो छुट्टी मना ले तो संसार का क्या हाल हो हम सभी जानते हैं।
गेट क्यों लगा दिया था। और जब उसने पता लगा कि महादेव वर्मा का जो क्रोध था वो शीतल हो गया, ठंडा पड़ गया, तब अपने आश्वासन को पाकर धीरे धीरे अपनी बात कहता है कि मैकलिन से, जो कि छात्रावास के हॉस्टल वार्डन थे, उससे पता चलता है कि यहाँ जो सब्जियां थी भंडार अचार घर में जो अचार है वो समाप्त हो गया, उसके भंडार में अचार समाप्त हो चुका है, बड़ियों पर फफूंदी लग गई है ना। तो कहते हैं कि दाल से कोई अलौकिक जैसा व्यक्ति भाई खाना खा सकता है, सब नहीं खा सकते, इसलिए 2 दिन की सब्जी लेकर आ गया था। बिना आंखों वाले आदमी को कौन सताएगा, पर जब मेरी आज्ञा नहीं है तो मैं घर के बाहर पैर नहीं रखता था। अब 2 दिन के लिए मैं चिंता नहीं है, फिर तब तक ये झगड़ा समाप्त हो ही जाएगा। तो कहते हैं कि मुझे तो ठीक है, मेरे लिए क्या चिंता करनी, मैं तो वैसे ही नेत्रहीन हूँ, मुझे कौन नुकसान पहुंचा सकता है। और अब 2 दिन के लिए अगर मैं नहीं भी आऊंगी तो हॉस्टल का काम अच्छे से चल जाएगा, तब तक ये झगड़ा समाप्त होगा ही होगा। अलौकिक ऐसे समय में रोक समझना संभव नहीं हो सका, क्योंकि बूढ़ी माँ की रक्षा का भाग उस पर था। अब महादेव वर्मा उसे अपने यहाँ रोकना चाहती थी, लेकिन नहीं रोक सकती थी, मजबूरी थी, क्योंकि उसके घर पर उसकी बूढ़ी माँ थी, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी थी, आलोपी की, अपनी माँ को जो संभालना था उसे। मैं ब्राह्मणी हूँ या नहीं, आलोपी देख न सकता था, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने आज जाकर दिशा में नमस्कार नहीं किया हो। देखिए कितना निष्ठावान था अपने मालिक के प्रति, नेत्रहीन देख नहीं सकता था कि ब्राह्मण में कोई है ही नहीं, लेकिन आते वक्त जाके हाथ छोड़कर नमस्कार करके जाना उसका नियम बन गया था, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, चाहे महादेव वर्मा सामने खड़ी हो नहीं खड़ी हो, लेकिन नियम तो बन गया था। और एक बार मैंने खाली डलियों के पास नीम के नीचे बैठे आलोपी को भक्ति में बहुत मनोयोगपूर्वक बातें करते देखा था। भक्ति से वार्तालाप का विषय भी कम महत्वपूर्ण नहीं देता था। मुझे करेला अच्छा लगता है, कटहल कचनार की कली पसंद है, सहजन की फली, मेथी का साग पर रुचिकर होता है, या पालक का मीठा नींबू लाभदायक है, या संतरा आदि प्रश्नों पर गंभीरता से बात कर। तो कहते कई बार हॉस्टल में जब बैठ जाता था तो मेरी जो सेविका थी भक्ति में उससे बातें करता था, उनका विषय भी बड़ा अटपटा होता था। मेरे ही बारे में बातें करता, मुझे क्या पसंद है, मुझे संतरा पसंद है या नींबू पसंद है, या मुझे कचनार की फली पसंद है, या मुझे गुआर की फली पसंद है, या मुझे कटहल पसंद है, तो इस बारे में, या करेला पसंद है, इस तरह की बातें। एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता से मेरे लिए बहुत दूर है। तो कहते हैं एक बार की घटना अपनी क्षुद्रता में भी मेरे लिए बहुत दूर है। बात घटना बड़ी छोटी है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वो क्या है कि मैं जोर से पीड़ी थी। अब देखिए बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी नॉर्मल सी बात है, सामान्य व्यक्ति के लिए वो बहुत छोटी बात हो जाती है, लेकिन कहते हैं महादेव वर्मा कहते हैं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी। कि कई दिनों की ब्राह्मण को नमस्कार कर आलोपी ने रघुवंश से कहा, जान पड़ता है इस बार बोले जी बहुत गुस्सा हो गई है। तो एक रोज जोर से पीड़ित हो जाते महादेव वर्मा, लेकिन आते जाते नमस्कार करता था। लेकिन कई दिनों से जब उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो पूछता है कि भाई लगता है कि जो गुरुजी है वो नाराज हो गए हैं, पहले की तरह कुछ पूछते ही नहीं। पास जब उसे ज्ञात होकर मैं बीमारी का कारण आ ही नहीं सकती था, मैं बहुत चिंतित होता। दूसरे दिन संदेश मिला कि आलोपी मुझे देखने क्या क्या चाहता है। अब अगले दिन महादेव वर्मा पता चलता है कि उसकी सेविका कहती है कि आलोपी है वो आपको देखना चाहता है। तो महादेव वर्मा को बड़ा हंसी भी आती है, आश्चर्य होता है, एक अंधा मुझे देखना चाहता है, बड़ी विस्मय की बात है ना। तो कहते हैं कि उतने कष्ट के समय में मुझे हंसी आएगी ना नहीं हंसी। अब कष्ट में पीड़ित थी लेकिन हंसी आ गई कि अंधा आलोपी असंख्य बार आज्ञा पाकर भी मुझे देखने में समर्थ कैसे हो सकता है। मैं उसे हजारों बार आज्ञा दे दूं मुझे देखने की, लेकिन मुझे पता है कि वो नेत्रहीन है, वो मुझे नहीं देख सकता। तो ये सोचकर महादेव वर्मा को थोड़ी हंसी आ जाती है। पर आलोपी भीतर आया, नमस्कार कर दहली के पास लग गया, फिर अपनी धुंधली शून्य आंखों की आकृति वहां से
कभी भूलने की वस्तु नहीं है। कहते हैं वो जिस निष्ठा से लेकर आया था तो उसकी निष्ठा का मान रखने के लिए मैंने उसकी बात है वो मान ली। अलोपी को हमारे यहाँ ये तीसरा वर्ष चला था, उसका कुछ बड़ा कंगाल कुर्ते से सज गया था, सिर पर तब तक साफा सुशोभित और का ऊंची धोती कुछ नीचे सरक आई। साधारणतः महीने में 70 रुपये से कुछ अधिक हिसाब की तरकारी आती थी। दाम चुकाकर लोगों को कुछ देने पे अलोपी के पास इतना बच जाता था जिससे सहज सजलता व्याप्त थी, अपने माँ के साथ सुख से रह सके। और एक दिन तो लोगों ने हंसते हंसते बताया कि दादा पर उसकी माई काट कर रखने लगी है। अब देखिए, अब इतने दिन 3 वर्ष से काम कर रहा था तो कुछ पैसे हाथ में आने लगे तो उसकी स्थिति है वो सुधरने लगती है। जो एक कंगाल की भांति था वो अब उस पर चमड़ी का आवरण है वो आ गया था, ढक गया था, कुर्ता भी अच्छा पहनने लगा था, सिर पर साफा पहनने लगा था, धोती जो ऊंची मैंने पट्टी में पहनता था अब कुछ नीचे सरक आई थी, साफ सुथरी पहनने लगा था। और एक रघु को भी वो पैसे दे ताकि उसके पास कुछ है बचत हो जाती थी, जिसे उसकी माँ है वो एक खड्डा खोदकर काट कर रखने लगी थी। अलोपी कहते थे जिनका उपसंहार भी कम अंधकार में नहीं है। अब उसका जीवन तो उसका जो प्रस्तावना अगर देखी जाए वो भी अंधकार में थी। अब उपसंहार जो आता है निबंध में हम लिखते हैं ना, प्रस्तावना लिखते हैं, शुरुआती भूमिका जो बनाते हैं वो भूमिका, और फिर अंत में क्या लिखते हैं उपसंहार। तो अलोपी के जीवन का उपसंहार है वो भी कम अंधकार में नहीं था। बड़े हुए भले ही उसके लिए सुख के दिन आने लगे थे, लेकिन देखिए अंत देखिए उसका कैसा होता है, बड़ा ही मार्मिक होता है। इसका समुचित प्रबंध विधाता ने कर दिया था। एक दिन मेरे निकट के बैठक ने आपसे संसार चर्चा करते भक्ति ने सुना अलोपी अपना घर बसा रहा है। तो कहते हैं एक दिन भक्ति ने मुझे बताया कि अलोपी है वो विवाह कर रहा है, अपना घर बसा रहा है। इतनी विस्मृत उनकी भक्ति की कथाओं के प्रति श्रद्धा की अपेक्षा भूल कर क्या कह उठी, और तब तक भक्ति ने उसी विष्णु मुद्रा से मेरी ओर देखा जैसे विष्णु ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले विष्णु को देखा होगा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर बिना मिलावट कर सकते हैं। अब कहती कि जो भक्ति थी मेरी सेविका तो कि मुझे कोई बात बताती थी लेकिन मैं उसकी बात पर विश्वास नहीं करती थी, और कभी उसके बात को कहते रहते थे लेकिन मैं सुना कर देती थी। लेकिन जैसे ही आज उसने कहा कि अलोपी अपना घर बसा रहा है तो कहते हैं मैं सब कुछ भूल गई, मेरे मुंह से अपने आप निकल गई क्या घर बसा रहा है। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, और कहते हैं कि और उसने भी बड़ी खुशी मुद्रा से मेरी तरफ देखा और ऐसा लगा कि मानो इससे आश्चर्य से देखा कि जैसे विष्णु ने रथ का पहिया ले दौड़ने वाले विष्णु को देखा। पता चला उसके कथन का प्रत्येक अक्षर है वो बिना मिलावट का था, अर्थात उसका प्रत्येक कथन है वो सत्य था। एक कांची 2 बंदियों को मुक्ति दी है, नंदे के लिए स्वर्ग की रचना करना चाहती है, पर अलोपी की माँ अपने वरदान में मिले पुत्र को अपने दान में देना स्वीकार नहीं करती। तो पता चला कि एक काछिन जो थी काछिन थी वो अपने 2 पतियों को छोड़कर आई है, और अब तीसरा विवाह है वो किसके साथ कर रही है, अलोपी के साथ कर रही है। माँ थी वो विवाह नहीं करना चाहती थी, माँ कहती थी मुझे पहले से अलोपी देवी के वरदान से मिला, मैं इसे दान नहीं कर सकती, लेकिन मानता नहीं। गर्मी की छुट्टी के बाद जब लौटा तो सुना कि अलोपी की माँ अलग रहने लगी और नई पत्नी ने आकर घर संभाल लिया है। गर्मी की छुट्टी के बाद में आया तो पता चला उसने घर बसा लिया है, नई पत्नी है उसने अलग घर बसा लिया, माँ बेचारी अलग रहने लगी है। फिर एक बार उसने देखने को अवसर मिला, मंचों लेकर की थी, कटे शरीर वाली प्रौढ़ा बूढ़ी सी दिख रही थी, देखने में साधारण से लगी, पर उसके घर में ऐसा लोच और उसमें ऐसा आग में ऐसा भरा निमंत्रण था जो किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता। भले ही देखने में सही नहीं हो लेकिन उसका जो व्यवहार था उसे बड़ा ही आत्मीय लगा। कोई भी आकर्षित हो सकता है। कुछ विशेष समझदार आंखों में चालाकी के साथ साथ ऐसी कठोरता झलक आती है, तो उसकी आंखों में कई चालाकी भी दिखाई देती थी, कोई कठोरता भी दिख जाती थी जो उस पर विश्वास करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य कर देती। अलोपी उसे कंठ स्वर से ही जानता था, इसी से कदाचित विश्वास कर बैठा। अब अलोपी था जो उसकी आंखें नहीं पढ़ सकता था, देख नहीं सकता था, उसके चेहरे के भाव नहीं देख सकता, उसके चेहरे की कठोरता नहीं देख पाता था। इसीलिए बेचारा जो वो कि कंठ से प्यार भरे स्नेह भरे उस पर निकालती थी, उसी पर विश्वास करके उससे विवाह कर बैठता है। रघु घर का भेजे था, इसी में सब जानते थे कि उसकी नई भौजी को रुपये की चर्चा कहते थे, वो चर्चा नहीं हुआ थी। अब रघु से पता चलता कि उसकी नई जो भौजाई आई है उसे केवल पैसे ही अच्छे लगते हैं और कोई चर्चा अच्छी नहीं लगती, केवल पैसों की बातें करती है। कभी वह जानना चाहती थी कि अलोपी ने गाड़ी दिन के लिए कुछ बचा रखा है कि नहीं, पूछती थी उसके पछेले झुमके किस कोने में, और पूछती रहती थी रघु से कि बता तेरे भाई ने पैसे कहाँ रखे हैं, वो सोने के झुमके हैं वो कहाँ छिपा के रखे हैं, उसकी माँ ने पैसा कहाँ छिपा के रखा है, इस तरह से पूछती रहती थी। अलोपी रहती उस समय रघु तो कहती है और अलोपी रहती उस समय 6 महीने रह सका, फिर सुना कि उसकी चतुर्पत्नी सब कुछ लेकर उसके मायावास में सदा के लिए मुक्ति दे दी। अब जो रघु था इसे रहते हुए सब में केवल 6 महीने उसका जीवन जो उसने अपने पत्नी के आने पर अपने जीवन को स्वर्ग मानने लगा था, उसका स्वर्ग जैसा जीवन है वो 6 महीने ही चलता है। उसके बाद एक दिन पता चलता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर सब कुछ लूट कर भाग गई है। बेचारा तो कई दिन तक विश्वास ही नहीं कर सका। उस विश्वास नहीं हुआ कि मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, जो इतना मधुर बोलने वाली थी, इतना स्नेह में आदमी है, मैं व्यवहार करने वाली थी, उसने
बेचारा जाकर दहली पर बैठ जाता, अपनी पत्नी के लौट आने की प्रतीक्षा करता कि क्या पता उसका मन पिघल जाए, फिर से लौट आए, मेरे पैसे लेकर वापस आ जाए। जब परोपकारी पड़ोसियों ने उसके विश्वास की शिला को युक्त के एक मन विधि श्रृंगों से उड़ा दे तो वह बीमार पड़ गया। लेकिन परोपकारी पड़ोसियों ने कहा कि जो चला गया वो लौट कर आने वाला नहीं है, तो तुम्हारी पत्नी तुमसे स्नेह करती, प्यार करती, प्रेम करती, तो शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा धोखा कभी न करती। तो कहते हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता चला जाता है, बीमार पड़ जाता है। पर निरंतर कर्मयोग में दीक्षित पुलिस को जब ये सुसमाचार देने की चर्चा चलती है, प्रशांत निरसा वृद्ध से कहने लगता, अपनी स्त्री की हुलिया निभाकर पकड़ मंगाना नीच का काम है। जब वो पड़ोसी कहते थे कि उसका हुलिया निभा दो, पुलिस को बता दो तुम्हारे साथ धोखा करके तुम्हें लूट कर चली गई, तो कहता है कि ये तो नीच व्यक्ति का काम है। अपनी पत्नी के लिए अपनी पत्नी का हुलिया में पुलिस में लगा लिखवा दो, बता दो, रिपोर्ट लिखवा दो, तो ये तो ऐसा कार्य तो नीच व्यक्ति करते हैं, मैं नहीं कर सकता। आरोपी को चर्चा होने पर आने लगा, पर उसने पहले जैसा जीवन नहीं रह गया। पैर घसीट चलता, हाथ से लाठी छूट छूट पड़ती। एक बार मेरे बरामदे की दिशा में नमस्कार करते समय छाबड़ी नीचे आ रही। आरोपी ने सब साहस संपूर्ण उत्साह और समस्त आत्मविश्वास और सर का एक विश्वासघात निकल गया। यह सत्य होने पर भी कल्पना जैसे नाम पड़ता है। अब उसका जो आत्मविश्वास था, उसका अपने कर्म क्षेत्र के प्रति अपनी निष्ठा थी, उसके प्रति भी उसका विश्वास है वो डिगने लगा था, कमजोर पड़ता चला जाता है। धीरे धीरे पैर घसीट कर चलने लगता है, बीमार पड़ जाता है। अंदर से उसे चिंता थी, वो खाई जा रही थी, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर पड़ता जा रहा था। अंधे का रूप गूंगा हो गया था। अब जो पहला हमने जैसा कहा कि उसकी आँख की जो कमी थी वो कौन पूरी कर रही थी, रचना पूरी कर रही थी। उसकी एक इंद्री की जो कमी थी, उसकी अभाव की पूर्ति है वो कौन करी थी, दूसरी इंद्री रचना करी थी, वाचाल था बोलने में, लेकिन अब उस अंधे का दुख है वो गूंगा बनकर आया था। अर्थात अब वो अंधा तो था ही था, अब चुप और रहने लगा था, गूंगा हो गया था, बिल्कुल मौन रहने लगा था। अतः सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने वाले का मार्ग ही नहीं पा सके। अब जब कोई बोल नहीं पाता है तो उसके मन में क्या चल रहा है कोई जान नहीं पाता। अब किसी के दुख को हम कैसे जान सकते हैं? जब वो अपने मन की बात है वो हमारे सामने प्रकट करता है, तब हमें पता चलता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके हृदय में कैसा दुख है। तो वो गूंगा था तो कोई उसके
इस संसार ने भी उसे छल दिया था, धोखा दिया था, उसकी पत्नी उसे धोखा देकर चली गई। तो कहते हैं अपने विधाता के जो बेटे था और संसार के छल से मृत्यु को जो पाने वाला आरोपी था, तो क्या मेरी ममता, फिर मैं उसके प्रति ममत्व का जो भाव था उसे पाने के लिए क्या वो प्रेत बन के यहीं आसपास मंडराता रहेगा? क्या वो उसकी प्रतिमूर्ति मुझे ऐसे ही दिखाई देती रहेगी? तो इस तरह से आपके मन कर है वो विचार करती रहते हैं महादेवी माँ। अपना पाठ अलोपी है वो पूरा होता है। कुछ इसके मुख्य प्रश्न उत्तर है वो देख लेते हैं। किसी भिखारी के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया होती है करुणा, हमारे मन में करुणा के भाव आते हैं। अंधी आंखों को अवकाश को उठाकर अपने प्रसाद की दुआई देने वाले अलोपी को ऐसी परंपरा के न्याय में प्राण तनते थे और कुछ नहीं मिल सकता था। लेकिन ऐसा क्यों मानते हैं? मैं नेत्र न होने के बावजूद कार्य करना चाहता था, इसलिए अलोपी के चक्षु में अभाव की पूर्ति किसने की थी? उसकी जीभ ने की थी, रसना ने की थी, वाचाल अधिक था, बोलता दिखा। अलोपी देवी कदाचित तो खून के समान से तो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। इस पंक्ति के द्वारा दान करता की भावना पर भी क्या है कि दान तो देता है लेकिन अपनी प्रसिद्धि के लिए। अब कोई ऐसा बड़ा साहूकार है, धनिक साहूकार है, तो दान देता है, लेकिन दान वो इसलिए नहीं दे रहा है कि भाई जो याचक है उसकी क्या आवश्यकता है, उसे क्या जरूरत है, उसकी जरूरत के हिसाब से दान नहीं देता, बल्कि अपनी कीर्ति के लिए, अपने यश के लिए दान करता है। तो ऐसे ही अलोपी को देख करके देवी ने वरदान स्वरूप उसे दिया तो सही, लेकिन बड़ी कंजूसी के साथ दिया, कृपणता के साथ दिया, उसे अंधा करके दिया, है ना? आंखें उठ देती तो उसकी प्रसिद्धि है पता नहीं और क्या फैलती। तुम कौन सा काम कर सकते हो? कुछ जाने पर डॉक्टर ने किस कार्य का करना बताया कि भाई मैं कर सकता हूँ, मैं तरकारियाँ ला सकता हूँ आपके लिए और आपके हॉस्टल के लिए, और इसमें मेरा साथ है, मेरा ये मेरा भाई है वो देगा। भिखारी का स्वर सुनकर लेके का क्या प्रतिक्रिया थी? एक बार तो मन में आता है कि दोपहर के समय ऐसे समय आने पर उसे दंड दिया जाए, लेकिन माँ के द्वारा जो संस्कार दिए गए थे कि कभी भले ही तुम्हारी शिष्टता है, किसी एक बड़े व्यक्ति या कोई सामान्य व्यक्ति के आने पर जो तुम कार्य करते हो उसके स्वागत में लग जाते हो, उससे तुम्हारी शिष्टता का परिचय नहीं होता। तुम्हारी शिष्टता का परिचय तब होता है जब कोई याचक बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आता है, जब कोई एक दीनहीन व्यक्ति है वो तुम्हारे दरवाजे पर आकर भीख मांगता है, तब तुम्हारी शिष्टता का परिचय, तब तुम कितने शिष्ट हो। अक्सर हम देखते हैं ना कि जब दरवाजे पर भिखारी आता है तो उसे धुतकार दिया जाता है, उसे डांट कर भेज दिया जाता है कि चलो चलो आगे चलो, किसी और घर आना, ये कोई समय है आने का। इस तरह से डांट कर देते हैं, तो उस समय तुम्हारी शिष्टता का परिचय तो तुम कितने शिष्ट हो। तो ये बातें तो यही बात को ध्यान में रखते हुए न चाहते हुए भी उठकर जाती है महादेवी वर्मा, उस स्वर को सुनने के लिए जाती है, उस स्वर के प्रति आकर्षित होकर जाती है। हम सहज भाव से अपने मन से कहानी नहीं कह सकते। दीनहीन वर्ग को संपन्न वर्ग की जीवन कथा का अंतर फिर तुझे देखेंगे क्या विचार किया। अब देखिए दीनहीन वर्ग होता है, संपन्न वर्ग। समाज में दो वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग होता है, एक धनिक वर्ग होता है। तो अब देखिए धनिक वर्ग की कहानी कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो डपोर संघ के होते हैं, चौचलेबाजी अधिक आती है, पाखंड दुनिया आते हैं, तो उनकी सत्यता का पता नहीं चलता है। लेकिन जो ऐसे दीनहीन व्यक्ति तो बड़े मन के साफ होते हैं, है ना, उनकी जीवन की कथा तो खुली बुक के समान होती है, खुली किताब के समान होती है, जिसे पढ़ना बड़ा ही आसान होता है। तो इसलिए कहते हैं ऐसे व्यक्तियों की कथा शुरू से लेकर अंत तक कहना बड़ा ही सहज होता है। लेकिन हम जैसों की कहानी है, अपने नहीं कहते कि हम जैसों की कहानी है वो बड़ी उलझन भरी होती है, उसे कहना बड़ा ही कठिन होता है। आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है, लेकिन कहने के साथ साथ कहते हैं आज का जो पुरुष है अपने पुरुषार्थ की दुहाई देता है, बड़ा विलाप करता है, अपनी असमर्थता का विलाप करता है ना। ऐसे समाज में ऐसे नवयुवकों की कमी नहीं है जो आप उसकी माँ उसे सिलाई करते करते उसकी अंगुलियों के पोर है वो छलनी हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ की इतनी मेहनत से कमाई हुई जो उसके पैसे होते हैं उन्हें अपने ऐसो आराम के लिए है वो खर्च कर देते हैं, अपने पिता के धन को है वो छीन लेते हैं, अपने पिता को निर्धन करके घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे नवयुवक कमी नहीं है, ऐसे नवयुवकों की कमी नहीं है समाज में जो अपनी कमियों को छुपाते हुए अपनी पत्नियों के द्वारा उपार्जित धन पर है वो ऐसा आराम करते हैं, शाम को सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे नवयुवक और अपनी असमर्थता का व्याख्यान है वो विलाप कर करके देते हैं। ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है। लेखिका को यह विश्वास क्यों है कि अलोपी बिना भटके अपने कहते हैं कि जब वो अपने अंधा होकर के अपने कर्तव्य के कर्म पद से है वो कभी टिका नहीं, चाहे आंधी तूफान वर्षा चाहे कैसा भी वातावरण हो, लेकिन वो उसमें अपने कर्म निष्ठा को पूरी निष्ठा के साथ निभाते हुए आए। तो कहते हैं कि आज जब वो उसको मुक्ति मिल गई, इस संसार से इस शरीर से मुक्ति मिल गई है, तो शायद वो अपने गंतव्य पर है वो आराम से पहुंच जाएगा। नेत्रहीन आलोपी ने प्रकृति के रौद्र रूप से व्यतीत होता था, उसके सौंदर्य में बहकता था, प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता है, धीरे से काम में संलग्न आलोपी का चरित्र। तो देखिए अलोपी था जो अंधा था, प्रकृति के रौद्र रूपों में नहीं देख सकता था, चाहे कितनी भयंकर बारिश हो रही हो, आंधी तूफान आ रहा हो, चाहे कैसा हो, क्योंकि वो देख नहीं पाता था। उसके लिए तो सारा वातावरण कैसा था, एक समान था, अंधेरा था, अंधकार ही अंधकार
उन्हें जो प्रकृति का सौंदर्यशाली रूप है उसे देख के मोहित हो सकता था, है ना। तो उस पर यानी कि वो प्रत्येक स्थिति में सम रहने वाला था, सुख दुख का उसके जीवन में कोई महत्व नहीं था। अलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए अलोपी ने क्या किया, अलोपी ने क्या किया, उसका नाम भी उसके माता पिता ने अलोपी रख दिया, है ना। और कहते हैं अलोपी देवी की दिव्यता प्रमाणित करने के लिए कि अलोपी देवी बड़ी दिव्य देवी है, तो महादेव वर्मा के बीमार होने पर है वो उसके लिए वहां से बहुत ही लेकर आता है कि इसे चुटकी भर माथे पे लगाना है, चुटकी भर जबान पे लगा देने, सारे रोग दूर हो जाते हैं। अंधे का दुख गूंगा बनाया था, आत्मा सांत्वना देने वाले उसके हृदय तक पहुंचने का मार्ग ही नहीं पा सकते। पंक्तियों का आशय बताइए। तो इनका आशय है कि बड़ा वाचाल था, जब वो बातें करता था, बोलता था, तो उसके मन की प्रत्येक बात स्पष्टता सामने आ जाती थी, उसके मन के भाव है वो पूर्ण रूप से सामने आ जाते थे, वो सामने वाला उसके बातों को सुनकर उसके हृदय की बात को समझ जाता था। लेकिन पत्नी के द्वारा जब छल किया गया, धोखा देकर चली जाती है, सब कुछ पैसा लूट कर चली जाती है, तो मौन रहने लगा था बेचारा। न शारीरिक रूप से सबल रह पाया, न मानसिक रूप से दृढ़ रह पाया। तो ऐसे में कहते हैं कि जब उसका अंधा तो था ही, अंधे का दुख तो था ही, अब गूंगा हो गया था, गूंगा बनकर आ गया था। अब जब वो अपने मन की बात नहीं कह पाता था, तो कोई भी उसके हृदय तक नहीं पहुंच पाता था, उसके हृदय की बात तक नहीं पहुंच रहा कि उसके मन में चल क्या रहा है, कि सोच क्या रहा है, क्या ऐसा दुख हो गया है। तो कोई जो बोलता नहीं था, तो कोई अब दुख होते हैं वो आंखों में भी आते, जो भाव होते हैं वो आंखों में भी पढ़े जा सकते हैं। हर्ष के भाव है, खुशी के भाव है, दुख के भाव है, करुणा के हैं, है ना, क्रोध के भाव है, सब आंखों में पढ़े जा सकते हैं। लेकिन वो तो आंख से भी अंधा था, तो आंख के में तो उसके भाव नहीं पढ़े जा सकते थे, तो वो बोलता था तो इससे उसके भाव का पता चलता था। लेकिन अब तो वो गूंगा हो गया था, बोलता नहीं था, मौन मूक रहने लगा था। तो अब उसका अंधे का दुख है वो बहरा ये गूंगा बनकर आया था, तो कोई भी उसके हृदय तक उसकी बात, उसके मन की बात तक है वो नहीं पहुंच पाते थे। फिर अपने अपराध से अनजान अकारण धन की कठोरता से आवाज बालक जैसे अलोपी के चारों ओर अंधेरी छाई गिरी थी। अब पत्नी धोखा देकर चले जाते हैं तो महादेवी वर्मा चिंतित होती है, ताकि है ना कि अब इसके इस परिवर्तन को क्या करना चाहेंगे। बेचारा कितना उसने स्वर्ग जैसा संसार बचाया था, सोचा था कि मैं तो अंधा हूँ, लेकिन पत्नी के सहारे है वो अपना जीवन है उसे पूरा कर लूंगा। अपनी माँ के लिए सहारा भी ढूंढ लिया था उसने, लेकिन उसे क्या पता था कि जो वो स्वर्ग जैसा घर बसाना चाहता है वो एक दिन है वो उसके लिए अपराध बन जाएगा, दंड बन जाएगा। और इसी के कारण है कि वो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आता चला जाता है, कमजोर पड़ता चला जाता है, बीमार हो जाता है। अब शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वो कमजोर स्थिर होता चला जाता है, और इसी कारण उसकी असमय मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से हमने ये पाठ के सारे प्रश्नोत्तर है वो देखी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ अलोपी पाठ है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले पाठ के साथ है वो हम अगली कक्षा में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, शुभ दिन।